हमारे देश में एक समस्या बहुत बड़ी चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि भाई हिंदी बोलते हैं तो ये गँवार हैं। जब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ना किया जाए तब तक ये फीलिंग ही नहीं आती कि भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं। आपने सुना है कोई अंग्रेज हिंदी बोलता हो और वो टूटी फूटी हिंदी भी बोल रहा हो, तब भी हम बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो वो ट्राई कर रहा है। नमस्कार को नमस्कार बोलता है, राम को रामा बोलता है, कृष्ण को कृष्णा बोलता है, रामायण को रामायणा बोलता है, रावण को रावणा बोलता है, लेकिन हम बड़े खुश हो जाते हैं। और इवन हमने तो अपनी लैंग्वेज का उसको एक पार्ट बना लिया है। सारे के सारे अंग्रेज हमारे देश के, यानी जो इंडियंस जिनको हम बोलते हैं, इंडियंस, भारतीय नहीं इंडियंस, उन लोगों को लगता है कि रामा ही प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, कृष्णा ही प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, रामायणा और महाभारता और ना जाने इस तरीके के कितने शब्द जो अंग्रेजों ने अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बना दिए वो सही है। बट दिक्कत यह है कि भारतीय लोग जो इंडियन है, भारतीय तो नहीं कहूँगा, उन्हें इंडियन कहूँगा, they feel themselves illiterate when they are speaking incorrect English। अंग्रेज हिंदी टूटी फूटी बोले तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई इंडियन इंग्लिश को इम्प्रॉपर बोल दे, इनकरेक्ट बोल दे, तो समझ लो उसकी तो इज्जत का फलीदा बना दिया जाता है। इंग्लिश शुड बी परफेक्ट। या तो अमेरिकन अंग्रेजी बोले या हिंदी या ब्रिटिश अंग्रेजी बोले, जो भी अंग्रेजी बोले बोले परफेक्ट। तो यह लैंग्वेज जो है ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इसको बना दिया एक स्टेटस का सिंबल। यहाँ पर लैंग्वेज को बना दिया एजुकेशन का एक मेजर। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर हिंदी बोल रहा है और उसको भले ही कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि भाई अमेरिकन हिंदी नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटिश हिंदी नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडियन अगर हिंदी की जगह इंग्लिश बोलने लग जाए तभी उसे पढ़ा लिखा माना जाएगा। हिंदी बोलने वाला व्यक्ति कहीं से भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो बेसिकली समझने की बात यह है, जो भाषा है ना, बेसिकली वो ज्ञान की जांचने का आधार नहीं है, भाषा ज्ञान को लेने का आधार है। लैंग्वेज इज नॉट नॉलेज, लैंग्वेज इज नॉट नॉलेज। English is no criteria to measure the intelligence of a person। ये समझना जरूरी है। हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते भागते इतने पागल हो चुके हैं कि हमें यही समझ में नहीं आता कि भाषा का प्रयोग क्या है, कम्युनिकेशन का काम है उसका, हमें बात को समझानी है। अब देखिए लोकल लेवल पर अगर हम जहाँ जाते हैं, सपोज कीजिए हम पंजाब, हरियाणा या आगे हिमाचल जाते हैं, तो हर 15 से 20 किलोमीटर के बाद जो है डायलेक्ट चेंज हो जाता है, वर्तनी बदल जाती है। इधर यहाँ पर क्या है, यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई यहाँ हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद डायलेक्ट चेंज हो रही है, वहाँ पे एक एक देश के बाद बदल रहे हैं, और इवन वो भी फॉलो एक कर रहे हैं। टॉफल अलग चल रहा है, आल्स अलग चल रहा है, उनके हिसाब से आपने बोलना है, उनके हिसाब से सुनना है, उनके हिसाब से चलना है, और आपकी पढ़ाई तब हो पाएगी। यहाँ इतना इनरिचमेंट है लैंग्वेज का कि हर 10 किलोमीटर पे आप पे डिफरेंट डायलेक्ट है। फिर भी हमें ये समझ में नहीं आता हम पागलों की तरह से आखिर क्यों अपने आप को अंग्रेजी के मापदंड पर, उसके तराजू पे तोल करके समझदार और बेवकूफ़ की डेफिनेशन में फंसे हुए हैं। ये समझना जरा मुश्किल काम है। सरकार भी इसके लिए बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि 75 सालों में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन में ही एक चीज बताई गई है, क्या? भारत दैट इज इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया भारत दैट इज इंडिया। अब भाई भारत को इंडिया किस डेफिनेशन से कह सकते हैं? मैं अभी गूगल पे देख रहा था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को, जो हमारी पुरानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसमें जो दूसरा मीनिंग इंडियंस का दिया जाता है वो दिया जाता है बैकवर्ड लोग, अनसिविलाइज्ड लोग, अनकल्चर्ड लोग। अब हम बड़े प्राउडली बोलते हैं प्राउड टू बी इंडियन। भाई क्या मतलब, क्या है? अनपढ़ गवार होने का प्राउड मानते हो क्या तुम? समझ में नहीं आता इस देश के लोगों को। ऐसा नेहरू और
उनके आसपास की जो टीम थी उन्होंने क्या समझाया कि लोग बड़ा प्राउडली कहते हैं हम इंडियन हैं और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हमें असभ्य अनसिविलाइज्ड मान के चलती है। सोचिएगा कभी कि भाई अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहना भी ज़रूरी है। इंग्लिश सीखिए, एक लैंग्वेज की तरह सीखिए, उसको कहीं पर आप अपनी नॉलेज, अपनी ज्ञान की तराजू में मत तोलिए, ये बड़ा ज़रूरी है।